हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन 95 चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इलेक्शन भी खत्म हो गया है, सरकार भी नई बन गई है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं साइकोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम आने वाले रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली विधि का निर्माण किया? प्रश्नावली विधि का निर्माण किया सबसे पहले प्लेटो ने, लोविट ने, वुडवर्थ ने और ब्रूनर ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली विधि का निर्माण किया? प्लेटो ने, लोविट ने, वुडवर्थ ने और ब्रूनर ने। तो दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा वुडवर्थ। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्नावली विधि का सर्वप्रथम निर्माण किया वुडवर्थ ने। अपना सही उत्तर होगा वुडवर्थ। प्रश्न नंबर दो है आपके सामने। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि, जीवन इतिहास विधि। इनमें से कौन सी है सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि? तो दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा प्रयोगात्मक विधि। इसका सही उत्तर होगा प्रयोगात्मक विधि। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर तीन है आपके सामने। क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा? मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दिशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक और जीवन इतिहास विधि। क्रो एंड क्रोके ने किस विधि के संदर्भ में कहा है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दिशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अंतर्दर्शन विधि। क्रो एंड क्रो ने कहा अंतर्दर्शन विधि के बारे में कहा था। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर चार है आपके सामने। प्रश्न नंबर चार है, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित हो जाता है? सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यावसायिकता और भौतिकता का। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित हो जाता है? सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यावसायिकता का और भौतिकता का। खेलों के माध्यम से तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिकता का। खेलों के माध्यम से बालक में सामाजिकता का गुण विकसित हो जाता है। दोस्तों प्रश्न नंबर पाँच है आपके सामने। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? वाटसन, जिन पियाजे, ब्रूनर, कोलर, कोफा। कोई नहीं। संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? तो दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जीन पियाजे ब्रूनर। संज्ञानवादी पद्धति के जनक जीन पियाजे और ब्रूनर होगा। प्रश्न नंबर 6 अपना अगला। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों जेबी वाटसन, वुंट, कोपा, स्किनर। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों तो दोस्तों बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन जेबी वाटसन ने किया। अपना सही उत्तर होगा जेबी वाटसन। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन जेबी वाटसन ने किया। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है। यह है साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है। शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा धनात्मक स्थानांतरण। प्रश्न नंबर आपके सामने है 8 है। अंतर्निरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? अंतर्निरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? वोंट, स्टाउट, मैकडूगल, स्किनर। अंतर्निरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अपना अंतर्निरीक्षण विधि के प्रतिपादक वोंट माने जाते हैं। वोंट अपना सही उत्तर हो जाएगा वोंट। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। यह किसने कहा? थार्नाडाइक, स्किनर, फ्राइड, स्टैनले हॉल। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था यह किसने कहा है? थार्नाडाइक, स्किनर, फ्राइड, स्टैनले हॉल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स्टैनले हॉल। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने। ये अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है। उक्त कथन किसका है? टीचनर, फ्राइड, मैकडूगल, स्किनर। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा टीचनर। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने। TAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? व्यक्तिनिष्ठ विधि, अप्रक्षेपी विधि, अर्ध प्रक्षेपी विधि, प्रक्षेपी विधि। TAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो दोस्तों अपना सही उत्तर होगा प्रक्षेपी विधि। इसका सही उत्तर होगा प्रक्षेपी विधि।
प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का क्षेत्र है। आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना का असीमित परिस्थितियों में और मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। तो दोस्तों अपना सही उत्तर होगा मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। अपना सही उत्तर हो जाएगा मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान फैजाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, कानपुर। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद। हैदराबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा, हैदराबाद। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई 1915, 1916, 1917, 1918। 1915, 1916, 1917, 1918। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला दोस्तों स्थापना हुई 1916 में। अपना सही उत्तर होगा 1916 में स्थापना हुई। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1916 में हुई। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने। ये टोलमैन का चीन सिद्धांत, टोलमैन का चीन अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? चीन का गेस्टाल्ट सिद्धांत, चीन का सार्थक सिद्धांत या प्रत्याशा, संप्रयोजन, व्यवहारवाद और डी है उपरोक्त सभी। टोलमैन का चीन अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी चीन गेस्टाल्ट सिद्धांत, चीन सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, संप्रयोजन और व्यवहारवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 16 है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट को, विलियम जेम्स को, अरस्तु को, इनमें से कोई नहीं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा विलियम वुंट को कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ए। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने। वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया? 1921, 1922, 1917, 1920। वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग दोस्तों 1920 में किया गया। इसका सही उत्तर होगा 1920 में। 1920 में किया गया। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने। अमेरिका की मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट, विलियम जेम्स, अरस्तु, कोई नहीं। अमेरिका के मनोविज्ञान का जनक दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विलियम जेम्स होगा। इसका विलियम जेम्स। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या के किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है दोस्तों? संपूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, विशेष स्थिति पर, लुप्त स्थिति पर दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा है? अंतर्दृष्टि अधिगम की में समस्या में किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है दोस्तों? संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। इसका सही उत्तर होगा संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं वांछित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह, तुल्य समूह। तो दोस्तों जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं प्रयोगात्मक समूह। इसका सही उत्तर होगा प्रयोगात्मक समूह कहा जाता है। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।